हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 44 इंच और साथ में हमने ये लेस ली है। तो सबसे पहले हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अब यहीं से आर्मोल लेंगे, तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। अभी यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे, तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से बैक का आर्मोल ड्रॉ कर लेना है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल है। तो नेक की कटिंग हम अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक आर्महोल से कटिंग कर लेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन कर लेना है और इसमें से बैक पार्ट को साइड में रखना है और फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर लेनी है। तो हमने फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ है 2.5 इंच, 2.5 इंच और नेक डीप लेंगे बैक के लिए 4 इंच। उसके बाद राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। अभी बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो हमने नेक विड्थ 2.5 इंच ली थी, तो 2.5 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम 1 इंच की फ्रिल ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 2.5 में 1 इंच ऐड करेंगे, तो वो आ गया 3.5 इंच। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच नेक विड्थ लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए और यहाँ पर हम 1 इंच ले लेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हुए हम इस तरह से शेप देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो फ्रंट का पार्ट इस तरह से आएगा। अभी स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 9 इंच की ली है। जितना आपका आर्महोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है और स्लीव्स की लेंथ हमने 20 इंच ली है। अभी यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे ओपन साइड में और यहाँ से स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी स्लीव्स बॉटम हमारा इतना ही रहेगा जो 9 इंच है। यहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि बॉटम हम लूज़ रखेंगे। अब यहाँ से हम हल्का सा शेप दे देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। अब यहाँ पर हाफ इंच अंदर से हमें फ्रंट का आर्महोल ड्रॉ कर लेना है और इसकी कटिंग करनी है। तो हमने फ्रंट आर्महोल की कटिंग कर ली है। तो इस तरह से स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अभी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है और इस 4 फोल्ड की जो विड्थ है वो हमने 20 इंच की ली है और इसकी जो लेंथ है बॉटम पार्ट की वो हमने 36 इंच ली है। अभी यहाँ पर हमें कलियाँ कट करनी है।
तो टॉप पार्ट को हम यहाँ पर रखेंगे। फोल्ड साइड की तरफ हमें फोल्ड साइड ही रखनी है। अभी यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ टॉप पार्ट में भी हम 3 इंच पर ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जितना भी फैब्रिक है उसको हम मेजर करेंगे। तो यहाँ तक ये 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे कलियों को अटैच करने के लिए, और यहाँ पर हम 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम तिरछा जोड़ देंगे। और अभी इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर इस पार्ट को हमें इस तरफ करना है, तो ये जो सीधी साइड है ये हमें तिरछी साइड से मिलानी है। तो इस तरह से हमें इसको रखना है। अभी जब स्टिच करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स हमारे बराबर हो जाएंगे। अभी टॉप पार्ट को साइड में रखेंगे और अभी ये साइड की 4 कलियां हैं हमारी, 2 फ्रंट पार्ट के लिए और 2 बैक पार्ट के लिए, और ये सेंटर की 2 कलियां हैं, एक फ्रंट पार्ट के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो इसमें से एक कली को साइड में रखेंगे और इसमें से 2 कलियों को साइड में रखेंगे। तो ये 3 कलियां हैं अभी, तो 3 कलियां फ्रंट के लिए अटैच होंगी और 3 कलियां बैक के लिए अटैच होंगी। तो सेंटर की कली को सेंटर में रखना है और दोनों साइड की कलियों को रखना है। अभी इसे इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने 3 कलियां फ्रंट के लिए अटैच कर ली है और 3 कलियां हमने बैक पार्ट के लिए अटैच कर ली है। अभी हम इसको सेंटर से फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हमें दूसरा पार्ट भी फोल्ड करके रखना है। अभी यहाँ बॉटम में हमें इसको राउंड शेप देना है और बराबर कर लेना है। तो इस तरह से बॉटम के 2 पार्ट्स है, फ्रंट और बैक के लिए। अभी फ्रिल बनाने के लिए हमने 2 स्ट्रिप्स ली है और इसकी विड्थ है 3 इंच और इसकी लेंथ है 45 इंच। अभी इस पट्टी को हम सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो इसको अच्छे से फोल्ड करके हमें प्रेस कर लेना है दोनों स्ट्रिप्स को। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी यहाँ पे जो ओपन साइड है यहाँ से हमें प्लेट्स डालनी है। तो हाफ इंच की डिस्टेंस से हम प्लेट्स डालते जाएंगे पूरी स्ट्रिप में। तो देखिए इस तरह से ओपन साइड से ही हमें प्लेट्स डालना शुरू करना है। तो हाफ इंच की डिस्टेंस से हमें प्लेट्स डालते जाना है। तो इस तरह से हमने फ्रिल रेडी की है। इसी तरह से दूसरी जो स्ट्रिप है उसमें भी हम फ्रिल रेडी करेंगे। तो हमने दोनों साइड के लिए फ्रिल रेडी कर ली है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसको ओपन करके रखना है, सीधी साइड ही रखनी है। और अभी फ्रिल को हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हम फ्रिल को इस तरफ रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने फ्रिल को स्टिच कर लिया है। अभी इसको हम सीधी साइड में टर्न करेंगे। इस तरह से ये वाली साइड में भी हम इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। अभी ये हमने लेस ली है, लेस को हम यहाँ पर रखेंगे और स्टिच करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें लेस को यहाँ पर रखना है और स्टिच कर लेना है।
तो हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अभी हमें दोनों पार्ट्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इसकी विड्थ है 4 इंच और इसकी लेंथ है 12 इंच। अभी सबसे पहले ऊपर से हम इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमने ऊपर की तरफ से इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब इस स्ट्रिप को बीच में रखेंगे और दोनों पार्ट्स को इसके ऊपर रख लेंगे। अब यहाँ पर हम नेक डीप लेंगे। तो नेक डीप हम लेंगे 5.5 इंच, 5.5 इंच। तो दोनों साइड में हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस पट्टी को हम बराबर 5.5 इंच तक रखेंगे। दोनों पार्ट्स को यहाँ पर एकदम बराबर ही रखना है और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे तो ये हिलेगा नहीं और अच्छे से स्टिच हो जाएगा। अभी जो हमने लेस अटैच की है तो उसी के ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे दोनों साइड में। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। तो ये हमारी पट्टी बीच में अटैच हो गई है। तो हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी हो गया है। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है। तो बैक नेक बनाने के लिए हमने तिरछी पट्टी ली है, क्रॉस स्ट्रिप। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक नेक रेडी कर लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अभी स्लीव्स के बॉटम को हमें डबल फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। तो हमने स्लीव्स बॉटम को डबल फोल्ड कर दिया है। अभी बॉटम में हमें लेस अटैच करनी है। तो लेस को हम हल्का सा अंदर की तरफ रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की स्लीव्स में लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरे साइड के स्लीव्स को भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और स्टिच कर लेना है। इसी तरह से बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करेंगे और दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।